आज हम लोग हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्नों को रखा गया है जो कई बार परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। और इसके अंतर्गत ग्रामर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सारे कवर किए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग्धन दर्शक, दिग्धन दर्शक, दिधन दर्शक या दिग्धन दर्शक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, दिग्धन दर्शन, दिग्दर्शन का हो जाएगा, यहाँ पर का की जगह अपने तीसरे अक्षर बदल के गा हो जाएगा, तो हो जाएगा दिग्दर्शन। यदि पूछता है दिग्दर्शन में कौन सी संधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, मनवंतर का सही संधि विच्छेद क्या है? मनवंतर का यहाँ पर मनवंतर होगा, मिसप्रिंट हो गया है। मनवंतर का सही संधि विच्छेद क्या है? मनु धन अंतर, मन धन अंतर, मना धन अंतर या मनव धन अंतर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मनवंतर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनु धन अंतर हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर सही हो जाएगा, मनु धन अंतर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मनु धन अंतर। इसमें कौन सी संधि होगी? इसका उत्तर क्या होगा? मनवंतर में कौन सी संधि होगी यदि पूछता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि का उदाहरण है मनवंतर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है, चतुर्लिंगी या चतुर्दीधि की भांति चतुर्भुज शब्द में यदि चार भुजाओं का समाहार अर्थ हो तो कौन सा समास होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। पूछ रहा चतुर्लिंगी या चतुर्दीधि की भांति चतुर्भुज शब्द में यदि चार भुजाओं का समाहार अर्थ हो तो कौन सा समास होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है समाहार हो, जहाँ समूह या समाहार का बोध होता है वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, यदि कहा जाए चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है समाहार, समाहार के कारण यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण। उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता रहेगी। ठीक है, दोनों पद प्रधान रहेंगे। फिर अगला प्रश्न है, दुर्लभ शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुह या दुर, दूर, दू या दो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सरल है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश किसी भी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो दुर्लभ यहाँ पर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दुह या दुर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़, कड़, ड़ा या घूम। इसका उत्तर कमेंट करिए। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, अंगूर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक या द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। अंगूर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अंगूर समूहवाचक या द्रव्यवाचक का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न,
चतुर शब्द में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? चातुर्य, चतुरता, का और खा दोनों, चतुराई मात्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न है चतुर शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चातुर्य या चतुराई भी हो जाएगा और चतुरता भी हो जाएगा, यानी का और घा दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा गा। अगला प्रश्न, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, यहाँ पर स्वयं कर लूंगा लिखा है। ठीक है, इस वाक्य में स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। यहाँ स्वयं के विषय में बता रहा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो बोएगा वही काटेगा, इस वाक्य में जो और वही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? थोड़ा सा मांग कह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, इसमें क्या है? कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? थोड़ा तो निश्चित है नहीं कि एक चुल्लू, एक बूंद, 10 बूंद कितना चाहिए, तो यहाँ पर अनिश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? बहुत शब्द क्या है? ये वाला क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते। ठीक है, तो यहाँ पर तेज विशेषण है, तेज शब्द विशेषण है और तेज की विशेषता बहुत बता रहा है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर प्रविशेषण उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि कोई क्रिया यहाँ पर हो नहीं रही है, तो अकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यापक ने छात्र को दंड दिया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? द्विकर्मक, अकर्मक, एककर्मक या नाम धातु? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यापक ने छात्र को दंड दिया, इसमें क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, पेड़ से आम नीचे गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पेड़ से आम नीचे गिरा, यानी अलगाव हो रहा था, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, कारक कितने होते हैं ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कारक कितने हैं और उनकी विभक्ति कितनी है? तो 8 कारक और उनकी 8 विभक्तियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान की विभक्ति क्या हो जाएगा? के लिए। फिर है अपादान, अपादान इसकी विभक्ति हो जाएगी से अलगाव के अर्थ में, जहां अलगाव होगा, ठीक है, वहां पर अपादान हो जाएगा। फिर संबंध, संबंध की विभक्ति क्या हो जाएगी? का, के, की, रा, रे, ये सारी। ठीक है, फिर है अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति क्या हो जाएगी? में, पै, पर।
फिर है संबोधन। संबोधन की विभक्ति तो सबको पता है, हे, अरे, हो, ये सारे क्या है, संबोधन की विभक्तियां हैं। ठीक है, तो कारक याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न आता है इससे। अगला प्रश्न है, छत पर बंदर बैठा है, इस वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान या अपादान? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, छत पर बैठा है ना, तो में पे पर किस कारक की विभक्ति होती है? उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, छत पर बंदर बैठा है, उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा कारक विभक्ति है? तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। समाचार शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? समाचार शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुवचन, एक वचन, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो समाचार शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में होगा? उत्तर हो जाएगा बहुवचन में होगा। अगला प्रश्न, युवक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? युवतियों, युवती, युवा या यौवनी? इसका उत्तर कमेंट करिए। युवक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? युवती होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? युवती। अगला प्रश्न, आज्ञा शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो आज्ञा क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आज्ञा मिल गई कहेंगे ना। अगला प्रश्न, आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि का विलोम अंत, अनादि, प्रथम या आखिरी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आदि का विलोम शब्द क्या होता है? तो आदि का अंत होता है। ठीक है, आदि का विलोम अंत हो जाएगा। और कभी कभी अनादि भी, आदि का अनादि भी होता है। ठीक है, तो दोनों उत्तर सही हो जाएंगे, जो ऑप्शन में रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी अनादि भी दिया रहता है। अगला प्रश्न, पवन या हवा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अनिल, समीर, वायु, अनल, पावक, व्योम, गगन, नीर या सलील? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पवन या हवा का पर्यायवाची क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा अनिल, समीर, वायु, ये सारे क्या हैं? पवन के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अनल, पावक, ये किसके पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, व्योम, गगन, आकाश के पर्यायवाची हैं। नीर, सलील, ये किसके पर्यायवाची हैं? जल या पानी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? वारिधि, सागर, रत्नाकर या वारिद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जहां पर दा लगा रहेगा वह समुद्र की पर्यायवाची नहीं होती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा वारिद। वारिद क्या है? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, वारिद क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द है, वारिद हो गया। फिर अगला प्रश्न है, जिसे टाला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवार्य, असंभव, अकाट्य या अपरिहार्य? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसे टाला ना जा सके, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनिवार्य, ये भी सही हो जाएगा, और अपरिहार्य। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे, इसका जो ऑप्शन में रहेगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम या अनागत? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो पहले कभी ना हुआ हो, उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व। अगला प्रश्न, आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख का तारा होना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना, आंख में दर्द होना, तारा देखना या घमंड होना? आंख का तारा यानी कि बहुत प्यारा होना, का वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, पानी गंदा करना या थक जाना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
घाट घाट का पानी पीना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही अनुभवी होना। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा का। अगला प्रश्न है, संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधनसार, व्यंजन संधि, संधनसार, संधनसार, साधनसार। तो इसका उत्तर सबको पता है, बहुत इजी है। संसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समधनसार। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी पूछता है, तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नाविक में कौन सी संधि है? अयादि संधि, नवधन इक, यड़ संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते, ठीक है। नायक, गायक, पावक, तो इनको याद रखिएगा। तो नाविक में कौन सी संधि हो जाएगी? उत्तर हो जाएगा अयादि संधि। अगला प्रश्न है, बे खटक या बे काम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बे खटक या बे काम में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है, वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा वहां क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, महान है जो पुरुष, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महापुरुष में कौन सा समास है? महान है जो पुरुष, ये यहाँ पर गलत हो गया है, मिसप्रिंट है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? महापुरुष में कौन सा समास है? तो यदि महान पुरुष किया जाएगा, विशेषण विशेष का संबंध रहेगा, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। यहाँ पर इसका विग्रह दिया था। अगला प्रश्न है, उपसर्ग किसी शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आदि में, शुरुआत में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में या स्वतंत्र रूप में। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ेंगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शब्द के आदि या शुरुआत में। प्रत्यय कहाँ पर जुड़ेंगे? किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न, चोर शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चोरी, चोरपन, चुराना या चौरिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चोर शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो उत्तर हो जाएगा चोरी। ठीक है, चोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसा देश वैसा भेष, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसा देश वैसा भेष, इसमें क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। यह बहुत मीठा आम है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन सा है? प्रविशेषण पूछ रहा है। ठीक है, तो विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता बताते हैं, और प्रविशेषण क्या है? जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताएंगे, वहां पर प्रविशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत शब्द क्या है? मीठा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बहुत मीठा आम या यह। इसका उत्तर बताइए। यह बहुत मीठा आम है, इस वाक्य में प्रविशेषण पूछ रहा है, तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत। ठीक है, मीठा की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पर बहुत शब्द है। ठीक है, तो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, शायद आज वर्षा हो, यह वाक्य किस काल का है? संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान या सामान्य वर्तमान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शायद आज वर्षा हो, इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, शायद हो, अभी हुई नहीं है, आने वाली समय में शायद हो जाए, तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल।
यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, काल कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये 3 प्रकार के काल होते हैं, याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा भूतकाल के कितने भेद हैं, कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ये भी कमेंट करिएगा। और भविष्यत काल के कितने भेद हैं, ये भी बताइएगा, क्योंकि इसके अलग अलग भेद भी पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक है अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर प्रत्यय क्या है? अलग हो रहे हैं पेड़ से, तो जहाँ पर अलगाव होगा वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ये प्रश्न अक्सर ही पूछा जाता रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जहाँ पर अलगाव होगा वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, बाल, केस और हस्ताक्षर शब्द किस वचन के अंतर्गत आते हैं? बहुवचन, एक वचन, दोनों या कोई भी नहीं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाल या केस और हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री, कवित्री या कवियत्री या कवित्री? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उदार का विलोम शब्द क्या है? अनुदार, दयालु, सरल या सौम्य? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदार का विलोम क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुदार, ठीक है। उदार का अनुदार हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, गौरी, सुत या गणेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? गणेश जी का पर्यायवाची पूछ रहा है। गजानन, लंबोदर, विनायक, भास्कर, रवि, शशि, मयंक, अनल या पावक? ये तो सबको पता होगा, बहुत सरल है। गणेश जी की पर्यायवाची है गजानन, लंबोदर और विनायक। रवि, भानु, भास्कर, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। शशि, मयंक, राकेश, ये सब क्या है? ये चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अनल, पावक, ये क्या है? कमेंट करिएगा किसके पर्यायवाची हैं? अनल, पावक। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, विज्ञ या अज्ञ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानेगा उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से पूछ रहा है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8, 3, 6 या 10? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थ की दृष्टि से पूछ रहा है तो अर्थ की दृष्टि से 8 हो जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह किसी प्रकार का वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या संकेत वाचक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर क्या है? ये चिन्ह देख लीजिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल अयोगवाह कितने वर्ण होते हैं? अयोगवाह पूछ रहा है, ठीक है। अयोगवाह प्रश्न पूछा जाता है, तो अयोगवाह कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 1? इसका उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं। स्रा संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? साधन रा, साधन रा, साधन खा, चाधन छ? इसका उत्तर सबको पता होगा, संयुक्त व्यंजन है। और स्रा किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा साधन रा, ठीक है। तो पहला उत्तर ही सही हो जाएगा, साधन रा। अगला प्रश्न है, कवयित्री की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री, कवित्री, कवियत्री या कवियत्री? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो कवयित्री की शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाती है? कवयित्री होती है, ठीक है।
और यदि पूछता है कवित्री का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो ये कवि हो जाएगा। कवि की स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री। अगला प्रश्न, दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा का उल्टा क्या होता है और सोरठा का उल्टा क्या होता है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। सोरठा, चौपाई, बरवई या रोला, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13। दोहा की बात हो रही, ठीक है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है, 11-11 होती है, ठीक है। सोरठा में इसका विपरीत होता है। सोरठा में क्या हो जाएगा, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, दोनों प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, भयभीत या भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, भय, शोक, उत्साह या जुगुप्सा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, ठीक है। शोक किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा? तो शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह किसका है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जुगुप्सा या घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सात्विक भाव कितने हैं, सात्विक भाव कितने होते हैं? तो सात्विक भाव 8 होते हैं, ठीक है। पूछा जाता है एक प्रश्न और, व्यभिचारी या संचारी भाव कितने होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 33 होते हैं, ठीक है। और यदि पूछा जाए स्थायी भाव कितने होते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। स्थायी भाव कितने होते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तीनों प्रश्न बनते हैं। सात्विक भाव 8 है, व्यभिचारी 33 है, स्थायी भाव कितने होते हैं, कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, आलमारी शब्द किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी या अरबी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अलमारी शब्द किसका उत्तर हो, किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक है। दैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इक, निक, का या इका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। दिन प्लस इक, दोनों मिलकर क्या बने हैं, दैनिक, ठीक है। तो यहाँ पर इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। का वाला उत्तर सही हो जाएगा। 50 प्रश्न हो चुके हैं और ग्रामर के कई सारे प्रैक्टिस